हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से देखेंगे। और यहाँ पे आपको टोटल 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन है, जो कि 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। और यहाँ पे आपको 250 सेट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बीपीएससी का है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, अन्य परीक्षाएं, बिहार एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीएसबीसी जो कि बिहार पुलिस कंडक्ट करवाती है, बीपीएसएससी और बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीएसबीसी बिहार पुलिस के 41 सेट्स को देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का अब एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक में है, तो उसको देखना ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी उसका लिंक आपको पिन है, वहाँ से ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ लेके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जानना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आप लोगों को पसंद आए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पसंद आती है तो फिर क्या ही बोलना है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग अपने ओपिनियंस बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको ज्ञान बिंदु दरोगा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ज्ञान बिंदु की जो है ना, आपको वन लाइनर भारतीय इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके पीडीएफ्स थे, वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे और वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज का पहला सेट है बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 27/2/2022 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यह आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है? तो यह आपको कौन सी है? MRI है। क्या है? MRI है। राजनीतिक दल किस में आवश्यक है? तो लोकतंत्र में आवश्यक है। तारापुर किसका केंद्र है? तो यह आपको आणविक शक्ति का है, तारापुर। लीलाधर जगूड़ी के द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो मेरा ईश्वर है। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपको जनरल बिपिन रावत थे, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। लाल पान की बेगम किसके द्वारा रचित कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है आपको लाल पान की बेगम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पे है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में है। हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो यहाँ पे देखिए, वायु, जल और कीट तीनों माध्यम से होता है। इसको याद रखिएगा, वायु, जल एवं कीट। एक विद्युत जनित्र या जनरेटर क्या बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। DI मेंडलीफ को किस चीज की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी का आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? 1993 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला आपको बस्तर, छत्तीसगढ़ में है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा जनजाति मनाते हैं। अमन फसल किस अन्न से संबंधित है? तो ये आपको धान से है। स्वयं सहायता समूह में, इसको रिमूव कर लेंगे, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सहकारी समिति के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम लोग। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढकी हुई है, ये आपको कितने % है? तो 75%। ये तो काफी इजी है। एक कहानी यह भी, यह किसकी रचना है? तो मनु भंडारी की है। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये आपको कौन है? तो सार्क है, जो कि आपको 2 चैम्बर। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कितना इजी है ना। असमतापी जंतु जिनका हृदय आपको 2 चैम्बर्ड होता है, तो ये आपको सार्क का होता है। क्रिया बल, प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। ये आपको अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है? तो ये आपको कृषि में है। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है? तो सोयाबीन का होता है। किसका होता है? सोयाबीन का। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये आपको संसद कर सकता है।
मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट बोला जाता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है? तो राष्ट्रपति को कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से कौन संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपको कथक से है। एक कंपनी जो एक देश से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है उसे क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं या एमएनसी कहते हैं। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो यह आपको सकल घरेलू उत्पाद है। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये आपको धौलावीरा से मिले हैं। भारत में सोवर्जन कौन है या संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं, यानी हम लोग हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 22 मार्च 2025 बिहार दिवस का थीम क्या है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन फैला हुआ है? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सुंदरी वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये आपको द्रव्य गैस में परिक्षिप्त है। भारत में बजट निर्धारण का कार्य किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। आगे देखते हैं हम लोग, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो सूर्य आपको नवीकरणीय ऊर्जा है। आपको क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है या अक्षय ऊर्जा बोल सकते हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो आपको किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक वर्ग में आते हैं। पड़क किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आपको? तो पड़क आपको छात्र सीखने का आकलन है। ये आपको पोर्टल है, उस टाइम के करंट का न्यूज़ है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना है? तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना है। मृदा अपरदन को मुख्यतः कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा। भारत की निहाल सरीन का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी रहती है? तो जस्ता की होती है। उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है? तो आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को। मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये आपको मीथेन है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है? तो ये आपको अक्टूबर नवंबर होती है। 1917 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में, और 1917 में। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं कर्नाटक में? आम्र वर्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है? तो 1930 दांडी यात्रा से। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आपको स्टालिन था। भारत देशों की किस श्रेणी में आता है? तो विकासशील देश की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 27/3/2022 के प्रथम पाली के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % मौजूद है? तो ये आपको 78% है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? जादव पायेंग को बोला जाता है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पाद के लिए क्या आवश्यक है? तो भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी आवश्यक है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो यह है आपको श्रम है। क्या है? उत्पादन का साधन क्या है? तो यह है आपको साधन क्या है? सॉरी, उत्पादन का साधन क्या है? तो यह है आपको श्रम है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो शब्द क्या है? आपको स्पेनिश शब्द है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्न्याशय द्वारा। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये आपको राष्ट्रपति होता है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये आपको लू कहलाती हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो ये आपको बहुदलीय व्यवस्था है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये आपको बिहार में है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपको क्या है, तो ये आपको एक मानवाधिकार संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये आपको हेग नीदरलैंड में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो फ्रांस की क्रांति ने। बस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो गुंडाधुर की। शब्द जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो जीडीपी का क्या अर्थ होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। इसको रिमूव कर लेंगे ताकि आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। सौर सेल या सोलर सेल किसके बने होते हैं, तो ये आपको सिलिकॉन के बने होते हैं। यहाँ देखिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है उसमें, तो सिलिकॉन का। मयूरभंज की खानें किसके लिए जानी जाती हैं, तो लौह अयस्क के लिए। ये हमने पिछले वाले सेट में भी किया है, तो बार बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है ये। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो ये है आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, तो ये है आपको कुंवर नारायण। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको गंगा नदी पे है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या रखा गया, पुराना नाम देखिए, पुराना नाम ज़्यादा जरूरी है। मोटेरा का नया नाम है आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है आपको, तो किस परिवर्तन का है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं आपको काली हो जाती हैं। जो सिल्वर है आपको वो काला हो जाता है। उन पर कौन सी परत बन जाती है, तो सिल्वर सल्फाइड की। कौन सी परत बनती है, सिल्वर सल्फाइड की। भारी मशीनों के उपयोग के स्नेहक कौन से हैं, तो उपयोग के लिए कौन से स्नेहक है, ग्रेफाइट है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है, लिंगानुपात। ग्रहों की गति का संचालन किसके नियम के द्वारा होता है, तो केपलर के नियम के द्वारा। आगे है मूली एक रूपांतरित क्या है, तो मूली एक रूपांतरित रूट है आपको, या इसको हिंदी में मूल बोलेंगे। ये भी हमने पिछले वाले सेट में देखा है मूली के बारे में। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, इसलिए पानी पर तैरता है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। भारत में मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील है आपको वुलर झील, जो कि मीठे पानी की है। आगे देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो ये आपको देवप्रयाग में मिलती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, CO2 और जल प्राप्त होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो ये आपको प्रतिभा पाटिल है, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। हिमालय पर्वत की उत्तर पर्वतमाला का नाम क्या है, या उत्तरी पर्वतमाला आपको क्या है, हिमालय की, तो यह आपको हिमाद्री क्या है, हिमाद्री है। बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। क्या है, अल्प बेरोजगारी यहाँ पे पूछ रहा है आपको, तो जब अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट भी अल्प बेरोजगार ही कहलाएंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी अल्प बेरोजगार ही होते हैं। चलिए इसको आगे करते हैं। भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया है, तो ये आपको कोलकाता में बनाया गया था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो शहनाई वादक थे आपको बिस्मिल्लाह खां। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस फल में होता है, तो ये आपको नींबू में होता है। यहाँ पे साइट्रिक दिया हुआ है, सिट्रिक होना चाहिए था। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI करता है। आगे देखिए, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो ये है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वही आपको क्या है, क्षुद्रांत्र है। क्या है, क्षुद्रांत्र है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 1907 ईस्वी में। और जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साक्ची बिहार में। यहाँ से इसको रिमूव करके देखेंगे, साक्ची बिहार, जो कि अब झारखंड में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करते हैं, तो CAG की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये भी हमने आपको पिछले वाले सेट में अच्छे से बताया है।
खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? तो ये थी आपको पेनिसिलिन। क्या थी? पेनिसिलिन थी। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो ये आपको पुर्तगाली थे। श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति नाम से ही पता चलता है दूध से संबंधित है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? स्नायु से जुड़ी होती हैं। देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयोग ये थी आपको BS रमा देवी। इनका नाम भी याद रखिएगा, इलेक्शन से रिलेटेड है तो इसको भी बिल्कुल नहीं भूलना है। BS रमा देवी थी। नेक्स्ट सेट पे आएंगे हम लोग, जो कि आपको बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को द्वितीय पाली में संपन्न हुई थी। इसके प्रश्न पत्र को देखेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको देखिए दोनों आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध तो ये आपको हीराकुंड बांध है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये आपको दोनों बेरोजगारी है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको बोल सकते हैं, जैसे होता है ना कि मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो मजदूर लोग के पास काम नहीं होता है उस वक्त, उसी को बोलते हैं बेरोजगारी, जो आपको मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपको मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो ये आपको कार्ल मार्क्स है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो VV गिरी थे। इनको भी याद रखिएगा, सबसे कम समय के लिए बने थे राष्ट्रपति VV गिरी। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो ये आपको फ्रांस का है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित करती है? तो ठोस में। रिपीटेड क्वेश्चन है। वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र हो, इसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो यह आपको सांस्कृतिक है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर के। अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होती है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के। ये भी हमने पिछले वाले सेट में पढ़ा है, तो आप लोग देखिए कि एक ही सेट में आपको कितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, इससे पहले हमने क्या देखा था? पहले विश्व युद्ध का। तो और दूसरा देखिए यहाँ पे पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण आपको द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो टेलीस्कोप की। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो कुरुवा कहते हैं। इसको याद रखिएगा, झूम कृषि को झारखंड में कुरुवा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। वह किस में विकसित होता है? तो बीज में होता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये आपको बेंगलुरु में। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन भारत आए थे वो थे आपको पुर्तगाली। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो सिंधु और सतलज के बीच मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय बोला जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको किस समस्थानिक का उपयोग? यूरेनियम 235 का। किसका? यूरेनियम 235 का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्षों के पश्चात? 2 वर्षों के पश्चात। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साई में घोषित किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, अगर नहीं आ रहे एग्जाम में तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इतना डेप्थ में कोई भी नहीं पढ़ता है। अगर आता भी है तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं या स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आ रहा है या थोड़ा बहुत पता है तो तुक्का मारिए, वरना छोड़ के बढ़ सकते हैं आगे। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? तो पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन अब कानूनी अधिकार है। 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये आपको उत्तराखंड में है।
आगे देखिए, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? उत्पादन के साधनों से आय। रबड़ किस क्षेत्र का फसल है? तो ये आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। आहार नाल जो है वो मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है, मुंह से गुदा तक है आहार नाल। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है, वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि आपको किसके द्वारा प्रतिबिंबित हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण में जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? आपको प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। आगे बढ़िए, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश क्या होता है? विदेशी निवेश होता है। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड जेनर द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करते हैं। 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो पड़ा बैगनी। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो 100 दिनों का। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम आपको हुआ था अमेरिका में। और सबसे जो बृहद संविधान है लिखित में वो कहाँ का है? वो अपने भारत का है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन कौन सी है? तो ये आपको होती है कौन सी? मीथेन होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का वाटरमैन के रूप में किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, राजेंद्र सिंह को। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपको ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के रूप में काम में आती हैं? तो ये आपको तेंदू की जो पत्तियां हैं उससे बीड़ी बनता है। आगे देखते हैं हम लोग, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ज्वेलरी के लिए होता है। हम लोग चेक करते हैं ना कि हॉलमार्क का है या नहीं, तो वही आपको ज्वेलरी के लिए। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ये है आपको मासिनराम में। कहाँ पे है? मासिनराम। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मासिनराम में। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है? तो वो है आपको भारतीय खाद्य निगम है। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो ये आपको कशेरुक दंड द्वारा होता है। मेरु रज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड द्वारा। भारतमाला कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये आपको यामा में है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी 1853 या 54 में आई थिंक। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आपको लोक नृत्य के लिए थे। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको पूर्णिया में है। ये भी थोड़ा सा अलग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जलालगढ़ किला पूर्णिया में है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये आपको आरबीआई करेगी, भारतीय रिजर्व बैंक। वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन व झाड़ियाँ पाई जाती है वो कौन सा है? वो आपको गुजरात और राजस्थान। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल है। नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ेंगे हम लोग, जो कि आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 16/10/2022 को संपन्न हुई थी। इसके प्रश्न पत्र को देखेंगे अब हम लोग। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये आपको मासिनराम में होती है। कहाँ पे? मासिनराम में। ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? तो ये आपको 61वें संशोधन में की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है? तो रिचर्ड एटनब्रो ने किया है। रिचर्ड एटनब्रो ने, यहाँ देखिए रिचर्ड एटनब्रो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आपको सिक्किम था। यहाँ देखिए शौच मुक्त होने वाला, तो ये आपको सिक्किम था।
1932 ईस्वी का पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्गों से राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। किनके बीच में हुआ था? तो ये आपको पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो ये अपने बिहार में रही है। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र राज्य किस में है? तो ये आपको कहाँ पे है? कोडरमा, ये आपको राजस्थान में है, जो कि आपको अभ्रक उत्पादक का केंद्र है। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो 12 नॉटिकल माइल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नॉटिकल माइल। यहाँ पे मील दिया हुआ है, इंग्लिश में माइल बोलते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। किसने पुस्तक बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, ये किसने लिखी है? तो बिल गेट्स ने लिखी है। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पे है? भारत में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये आपको केरल में है। सरकारिया आयोग क्यों बनाया जाता है? तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है आपको ये सरकारिया आयोग। रूस में ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा एक संसद है। रूस के संसद को क्या बोलते हैं? तो ड्यूमा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था पूछ रहा है, तो क्या था? संसद था ड्यूमा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 25 जनवरी को। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो अब ये नीति आयोग हो गया। और कब हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो ये आपको भाग 3 है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पे। मानस टाइगर रिजर्व किस स्थान में है आपको? तो ये आपको कहाँ है? असम में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है? तो लीची के लिए है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह से। कहाँ से? पालोस बंदरगाह से। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किए थे। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर मन आपको किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। यहाँ देखिएगा बैडमिंटन से। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? तो मेरी सहेली, ये आपको भारतीय रेलवे, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के जो है ना, अगर नए नए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा, तो ये सब थोड़ा सा देखना बनता है। बिहार विधानसभा में सीटों की कितनी संख्या है? तो ये आपको 243 है। फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो रबी फसलें हैं जो आपको शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। यहाँ से इसको मार्क करते हुए चलेंगे, रबी फसलें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो ये आपको चेनाब नदी पे बनाया गया है। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो क्या है? तो वो है आपको ऊंची कृषिगत संवर्धी दर। काल बैसाखी हवा कहाँ पे चलती है? तो पश्चिम बंगाल में। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में। हाँ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1923 में। 1922 में सेशन हुआ था अपने बिहार में कांग्रेस का, और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये आपको टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। कोयला कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय है। टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो ये आपको ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घस कहते हैं? तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये आपको CH4 होता है, जिसको मीथेन बोलते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होता है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होता है वनस्पति तेल में? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। आगे देखेंगे हम लोग, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है? तो ये आपको गेहूं की है। किसकी है? गेहूं का ये प्रकार है आपको सोनालिका और कल्याण सोना। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कर्ण पल्लव कहा जाता है। किस युक्ति में विभक्त वलय
दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं? तो विद्युत मोटर में कौन सा वर्ण कोहड़े से न्यूनतम परिकृत होता है? तो ये आपको लाल रंग है। कौन सा वर्ण है ना, कलर, हाँ लाल रंग है। किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए करते हैं? तो किसका करते हैं? हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसी वजह से रासायनिक गुण भी समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो ये आपको 20 है। इसको रिमूव करके अच्छे से देखेंगे, 20 है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक द्वारा होता है। आगे देखेंगे, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तूल ऊर्जा मोदित होती है? तो ये आपको 30.5 है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP है। क्या है ये? SMTP, इसको याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये आपको किसके हैं? मोनेरा किंगडम के हैं। किसके हैं? मोनेरा के हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में किया जाता है? तो ये आपको सिलिकॉन है। ये भी हमने पिछले वाले सेट में कवर किया है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ये आपको 3 नंबर से बना होता है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N है। Ctrl+N है। ये आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो ये आपको हीलियम नाभिक था। क्या था? हीलियम नाभिक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा होता है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु द्वारा। कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न सभी पौधे कैसे होते हैं? तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ आएंगे, जो कि आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 14/5/2023 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। अब आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो ये आपको कहाँ था? एशिया माइनर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, एशिया माइनर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला था। किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए एक गृह युद्ध है? तो ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध था ये? वाटरलू था। इसको याद रखिएगा। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है? तो ये आपको जीविका है। उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? तो ये आपको एम्स दिल्ली था। ये भी आपको करंट का न्यूज है। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो किसने किया था? याहू ने किया था। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। किसका है? प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ये भी आपको करंट का ही न्यूज है। करंट का न्यूज भी इसलिए देख ले रहा है ना, ताकि एक आइडिया हो जाए कि करंट अफेयर में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया को बोला जाता है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको क्या है? कटमई है। क्या है? कटमई। इसको रिमूव करके देखेंगे, कटमई है। कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो कौन सी पर्यावरण क्षति है? तो ये आपको ज्वालामुखी गतिविधि है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिम नद से निकलती है? तो ये तो आपको गोड़ी गंगा है, जो कि कहाँ से निकलती है? कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से। एस आकार का महासागरीय कटक या रीच कौन है? तो ये आपको मध्य अटलांटिक कटक है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार का कार्यकारी क्रियाएं किसके किए जाते हैं? तो ये आपको किसके नाम के अंतर्गत? तो राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये हमने बहुत सारे सेट में बनाया है इस टाइप का क्वेश्चन। कौन कौन से स्टेट है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने आपको पिछले बार भी याद करवाया है इसका जो सेट है, वहां पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। काला सो कौन से वंश के थे? तो ये आपको शिशुनाग वंश के थे। इसको भी रिमूव करेंगे यहाँ से, शिशुनाग वंश के थे। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है? तो 4 का है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो ये कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) से संबंधित है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? तो ये है आपको अनुच्छेद 21 या 22 है यहाँ पे मेंशन, पता नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत है? इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस योजना के लिए चुना गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से होता है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या है? वह वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से समुदाय को लाभ पहुंचाता है। सार्वजनिक से तो यही मतलब होता है जो समुदाय को लाभ पहुंचाए, वही हो गया आपको सार्वजनिक वस्तु। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली कैसी है? तो मिश्रित बैंकिंग प्रणाली है। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः कैसे होते हैं? तो ऊपर का भाग आपको अवतल होता है और नीचे का उत्तल होता है। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर डिपेंड करता है। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? तो ठोस में चलती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपको तंत्रिका कोशिका है। हमारे नाखून, बाल और त्वचा पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और त्वचा में भी होता है। यह एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो कैरोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोटीन। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से। जीविका सरल उत्तक के जो पौधों के बढ़ते भागों में सहारा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो कॉलेनकाइमा कहते हैं। जो कि आपको सरल उत्तक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉलेनकाइमा कहते हैं। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कोशिका रस से भरी रिक्तियों द्वारा। कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आपको पार्श्व प्रविभाजी है। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो वाष्पीकरण का करते हैं। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अभेद आवरण में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको जेना ग्लास का। किसका करते हैं? जेना ग्लास का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है वह कैसा तत्व होता है? तो अधातु होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। तो किस तकनीक का? सेपरेटिंग फनल का करते हैं उपयोग हम लोग। किसका करते हैं? सेपरेटिंग फनल का। इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कंपानी ने किया था। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या होता है? तो ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपको क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आप लोगों को इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या क्या नहीं चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।